वी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम पशुपतिनाथ जी के व्रत का वर्णन करने वाले हैं आपको। पशुपतिनाथ जी का व्रत जो कि 5 सोमवार का होता है, और ये पशुपतिनाथ जी का व्रत आपकी हर एक मनोकामना को, हर एक कामना को पूर्ण करता है। बस यदि आप ये 9 गलतियां ना करें इस पशुपति व्रत में, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और पशुपति व्रत के बीच में ही मनोकामना पूर्ण होती है। कैसे करना होता है ये पशुपतिनाथ जी का व्रत? 5 सोमवार का ये पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है। पति और पत्नी दोनों यदि पशुपतिनाथ जी का व्रत करते हैं तो उनको किन नियमों का धारण करना पड़ता है, किन नियमों से या पूजा किस प्रकार से करनी होती है, ये पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। पूरे व्रत का वर्णन करेंगे, और यदि आपकी 9 गलतियां ना करें इस व्रत में, तो आपकी मनोकामना केवल और केवल 5 व्रतों में ही पूर्ण हो सकती है। कौन सी है वो 9 गलतियां जिसको हम कर देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती? तो चलिए अब आपको बताते हैं हम पशुपतिनाथ जी का व्रत जो कि 5 सोमवार का होता है। तो पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। पर यदि आप इस व्रत को उजाले पखवाड़े से, उजाला पखवाड़ा का मतलब जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उस शुक्ल पक्ष से शुरू करें। अब आप पूछो कि भैया शुक्ल पक्ष कब प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष कब आता है? तो अमावस्या के जस्ट बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष रहता है। उस शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन इस व्रत को धारण करें। जब आप पहला व्रत धारण करेंगे तो सुबह सुबह उठकर आपको स्नान आदि कर कर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए मंदिर में जाना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पूजा करने के लिए सामग्री रखोगे, भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए जो भी सामग्री रख रहे हो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत रख रहे हो या केवल दूध ले रहे हो, जो भी आप सामग्री रख रहे हो, या फिर भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी सामग्री रख रहे हो, उसमें बेलपत्र हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गया, धतूरा हो गया, या किसी भी वृक्ष की पत्ती हो गई, या जो भी सामग्री आप रखना चाहते हो, भगवान शंकर को समर्पित करना चाहते हो, वो सारी सामग्री आपको सुबह ही रखनी है। शाम के समय थाली में आपको कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं रखनी है सिवाय दीपक के और प्रसाद के। उसके अलावा आपको यदि बेलपत्र रखने हैं, शाम को चढ़ाने के लिए बेलपत्र रखने हैं, तो भी आपको सुबह ही रखने हैं वो बेलपत्र, ताकि शाम को आप थाली में से काम में ले सको। यदि धतूरा समर्पित करना है शाम को, तो वो धतूरा भी आपको सुबह ही रखना होगा, और सुबह से लेकर शाम तक वो थाली में रखा रहेगा, और शाम की पूजा में आपको वो समर्पित करना है। जो भी वस्तु आप समर्पित करना चाहते हो वो वस्तु आपको सुबह रखनी है। शाम की पूजा में यानी शाम की थाली में आपको चढ़ाने वाली या फिर अभिषेक वाली कोई वस्तु या सामग्री आपको नहीं रखनी। यहाँ तक कि आपको जल भी नहीं भरना है शाम के समय कलश के अंदर। अब आप बोलोगे जल नहीं भरना, तो फिर शाम को यदि हमको अभिषेक करना हो, तो शाम के समय भगवान का अभिषेक नहीं होता है। पशुपतिनाथ जी के व्रत में शाम को अभिषेक नहीं किया जाता, केवल और केवल जल का छींटा मारा जाता है। जो जल होता है उस जल का छींटा मारना। अब आप बोलो भैया जल का छींटा कैसे मारे हम, हमारे पास तो जल होगा ही नहीं। तो जिस भी कलश से, जैसे मान लो जो आपके पास में कलश है जिससे आप जल समर्पित कर रहे हो भगवान शंकर पे, उसी कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। थोड़ा सा जल बचा लीजिए ताकि उस जल का आप शाम को छींटा दे सको, उस जल से आप भगवान शंकर को छींट सको शाम के समय। थोड़ा सा जल आपको कलश में बचा लेना है और उस कलश को आपकी थाली में रखना है। पूरी पूजा करने के बाद में आपको उस थाली को घर लेकर आना है, और उस थाली को घर लाकर किसी भी स्थान पर रख देना है। उस थाली को धोना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको शाम के समय पर प्रसाद बनाना है, और ये जो प्रसाद बनाना है ये घर पर बनाना है। बाहर से प्रसाद लेकर नहीं आना है किसी शॉप से, घर पर आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप क्या क्या बना सकते हो? खीर बना सकते हो, सूजी का हलवा बना सकते हो, आटे का हलवा बना सकते हो, गाजर का हलवा बना सकते हो, मखाने की खीर बना सकते हो। जो भी आप वस्तु बनाना चाहते हो वो बना सकते हो प्रसाद के रूप में, कोई सा भी मीठा। साथ में आपको 6 दीपक लेने हैं। अब ये 6 दीपक में से ये दीपक या तो मिट्टी के हो, जो भी आपने दीप लिए हैं वो मिट्टी के दीप हो सकते हैं पूरे 5 के 5 व्रत में, या फिर आटे के दीप ले रहे हो तो ये आटे के दीप होने चाहिए पूरे के पूरे 5 व्रतों में। अब आपको उस थाली के अंदर, जिस थाली में शाम के समय पर केवल और केवल प्रसाद रखना है, तो जैसे ये वो थाली है, इस थाली में आपने अभिषेक की वस्तुएं रख रखी है, तो आपको एक प्लेट के अंदर प्रसाद रखना है, और साथ में रखने हैं आपको कुल
6 दीपक। 6 दीपक जो कि आपको शिव मंदिर में लेकर जाने हैं, वो आटे के हो या फिर मिट्टी के हो, जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो। कि 6 दीप हो गए और ये प्रसाद वाली प्लेट हो गई। और जो भी शाम के समय केवल ये वस्तु और ये वस्तु यानी कि 6 दीपक, और आपको केवल और केवल प्रसाद रखना है। अब आपको शाम के समय मंदिर में जाना है। ये जो प्लेट आप देख रहे हो, इस प्लेट को यहाँ शिव जी के सम्मुख में रख देना है। शिव जी के सम्मुख में पहले आपको प्लेट रखनी है जो जिसमें आपने प्रसाद बना रखा है। प्रसाद वाली प्लेट शिव जी के सम्मुख में रखनी है। उसके बाद में ये 6 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। 6 दीप बाद में प्रज्वलित होंगे, 5 दीप बाद में प्रज्वलित होंगे। पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने होंगे। तो शाम के समय पे यदि आप चंदन लगाना चाहते हैं, उसके पहले जो आपके पास में कलश है, इस कलश से जब भगवान शंकर को छींटा मार दीजिए। उसके बाद में थाली से ये 6 के 6 दीप आपको उतारने हैं मंदिर के अंदर। 6 के 6 दीप मंदिर में उतार लिया आपने। और उसके बाद में जो भी आपको चंदन लगाना है, जो भी आप सामग्री आपने सुबह रखी थी समर्पित करने के लिए, वो रख सकते हैं। इसके बाद में आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं और प्रसाद के 3 हिस्से आपके हाथों से करना। अब जैसे मान लो इसमें आपने प्रसाद बना रखा है हलवे का, तो इस प्रसाद के 3 हिस्से इस प्रकार से कर दो। ये पहला हिस्सा, कि दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। इस प्रकार से 3 हिस्से आपने कर दिए प्रसाद के। फिर ये दीप प्रज्वलित करने हैं। अब जब दीप प्रज्वलित करोगे उससे पहले आपको एक बात बोलनी है, बाबा से कामना करनी है। और आपको संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, मैं ये व्रत इस कामना से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे इन व्रतों को पूर्ण करना महादेव। और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। मैं पूजा करना नहीं जानता भोलेनाथ, और ना ही आपकी आराधना करना जानता हूँ। यदि कोई गलती होती है, कोई मुझसे भूल चूक हो जाए, तो उसको क्षमा कर देना महादेव। और ये मैं व्रत धारण कर रहा हूँ, इस कामना को लेकर मेरी ये कामना पूर्ण करना। 5 व्रत पशुपतिनाथ जी के मैं ये कर रहा हूँ। और उसके पहले आपको, जब आप सुबह शिव मंदिर जाओगे, तो जो आपके पितरों का स्थान है, अब आप बोलोगे पितरों का स्थान कौन सा होता है? जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं, पलींडा रखते हैं, मटका रखते हैं, वो स्थान आपके पितरों का स्थान होता है। वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर खड़े होना है और अपने पितरों से कामना करनी है कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मैं ये पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे इन व्रतों को पूर्ण करना। तो इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है सुबह, और फिर भगवान शंकर के मंदिर जाइए, पूजा करिए। शाम के समय पे प्रसाद बनाइए और प्रसाद बना के प्रसाद और 6 दीपक शिव मंदिर में लेके आइए। अब आपने ये 3 हिस्से कर दिए यहाँ पर। 3 हिस्से करने के बाद में आपको 6 में से 5 दीप, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको 5 ही दीप प्रज्वलित करने हैं। तो 6 में से एक 5 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। पहला दीप जब प्रज्वलित करोगे तो आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको बोलना है। फिर ये दूसरे नंबर वाला दीप प्रज्वलित करो, आपकी मनोकामना बोलो। तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर का दीप प्रज्वलित करके आपको ये मनोकामना बोलनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान शंकर से कामना करनी है। अब इसी पशुपतिनाथ जी के व्रत में मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ, जो कि आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। वो उपाय मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आप शाम के समय पर पूजा करेंगे और पूजा करते समय भगवान शंकर को चंदन लगाएंगे, यदि आप चंदन लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा रहे तो लगाना जरूर चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब आप चंदन लगाओगे तो भगवान शंकर के चरणारविंद पर आपको चंदन से, जो भी चंदन हो, 3 बिंदियां लगा देनी है। और 3 बिंदी लगाने के बाद में जो कुमकुम होता है, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगाना है। क्या लगाना है? कुमकुम। तो जब आपने दीप प्रज्वलित कर दिए और उसके बाद में 6 में से 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, तो अब इन 5 दीप में से ये एक दीप आपको वापस रख लेना है आपकी थाली में। ये एक दीपक आ गया। और इस प्रसाद के 2 हिस्से यहीं मंदिर के अंदर छोड़ देना है और एक हिस्सा आपको लेना है। मंदिर के अंदर यदि कोई प्लेट हो तो उस प्लेट में, आपकी प्लेट में से ये दोनों हिस्से निकाल कर रख दो शिव जी के सम्मुख में। यदि नहीं है तो अपने साथ में कोई भी दौंदा या पत्तल लेकर जाइए, उसके अंदर वो दोनों हिस्से निकाल कर रख दीजिए, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। फिर आपको ये दोनों प्रसाद की जो भी आपकी प्लेट है जिसमें एक हिस्सा है प्रसाद का, उसको आपको आपकी थाली में रख लेना है। और ये 6 में से जो 5 दीप आपने प्रज्वलित कर दिए, उनको शिव जी के सम्मुख में रखे रहने देना। इनसे आरती नहीं उतारनी है बाबा की, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कुछ माताएं बहनें आरती उतारने लग जाती है 5 दीपों को उठाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात, यदि किसी ने आपको बोला हो कि दीपकों के नीचे आपको अक्षत रखना है, कुछ भी वस्तु रखनी है, ऐसा कहीं भी किसी भी कथा में वर्णन नहीं किया गया और ना ही शिव महापुराण में लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में आपको छठा दीप आपने रख लिया, जिसको आपने प्रज्वलित नहीं किया, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया। अब
जो आपकी अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, उससे आपको ये जो आपने 6 बिंदी लगाई थी, इन 6 बिंदी पर उंगली लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5 जो भगवान के चरणार बिंद पर आपने बिंदी लगाई थी, जो चरण वाला हिस्सा है उस पर। अब आपको पहले समझा देते कि चरणार बिंद वाला कौन से हिस्से पर आपने बिंदी लगाई थी, नहीं तो फिर आप सोचोगे हमें समझ नहीं आया भैया। तो अब देखो, ये जो हिस्सा है, ये चरणारविंद वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से पर आपको वो लगाने हैं चंदन की 3-3 बिंदियां, और ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगाना है थोड़ा सा कुमकुम। अब जो आपके अनामिका उंगली है, वो तीनों उंगली वो इन सभी चंदन की बिंदी पर आपको लगानी है। तो यहाँ से लगाना शुरू करनी, उंगली यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, इस जगह पे स्पर्श करो, इस जगह पे स्पर्श करो, इस जगह पे स्पर्श करो। जब आप स्पर्श करोगे तो आपकी अनामिका उंगली में चंदन लगेगा। अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर, तो उसमें आपका चंदन लग जाएगा। इसके बाद में आपको ये जो कुमकुम वाला स्थान है, इस कुमकुम वाले स्थान पर उस अनामिका उंगली को स्पर्श करना है, ताकि आपकी उंगली में चंदन और कुमकुम दोनों लग जाए। अब ये जो चंदन कुमकुम आपकी उंगली में लगा है, अब आपको मनोकामना बोलते हुए उस उंगली का स्पर्श आपके मस्तक पर करना है। कहाँ पर करना है? मस्तक पर करना है, और मस्तक पर एक टीका लगाना है। जितना लंबा टीका आप लगा सकते हो लगाइए, और जब आप वो टीका अपने मस्तक पर लगा रहे हो तो आपको मनोकामना बोलनी है। क्या बोलनी है? आपके मन की जो कामना है उस कामना को बोलना है। कामना को बोलकर बाबा से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको ये टीका लगाना है, आपको ये चंदन लगाना है, और ये पूजा करनी है। ये उपाय गुरुजी ने अपनी 5 साल पुरानी कथा में बताया था, वहीं से मैं आपको ये उपाय का वर्णन कर रहा हूँ। तो अब आपका व्रत पूर्ण हुआ है। पूर्ण यानी कि अभी आपने भोजन नहीं करा है, तो इसके बाद में आपको अब क्या करना है? आपके घर पर जाना है। अब ये घर पर जाते समय ये आपका मुख्य द्वार है, जो भी आपका घर है। आप घर में प्रवेश करते हो। प्रवेश करने से पहले ये जो सीधा हाथ आपका पड़ता है, इसी जगह पर आपको वो छठवां दीप रखना है, और दीप रख के आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और उस दीप को प्रज्वलित कर देना है। दीप को प्रज्वलित करने के बाद में आपको आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। घर में प्रवेश करने के बाद में जो भी घर में आपके खाना बना हो, नमक वाला खाना आप इस पशुपतिनाथ जी के व्रत में खा सकते हो। किसी ने भी आपको मना नहीं करा है। यदि किसी व्यक्ति ने बोला है केवल मीठा खाना है, तो ये गलत है। जो भी आपके घर पर भोजन बना है उसको आपको ग्रहण करना है, लेकिन उसको खाने से पहले जो आप प्रसाद मंदिर से लेकर आए हो, उस प्रसाद को आपको खाना है, और ये प्रसाद किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। हमारी 9 गलतियों में से एक गलती ये हो जाती है कि हम ये प्रसाद अपने घर के सदस्य को, या अपने घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसको बांट देते हैं। ये प्रसाद किसी को भी नहीं आपको बांटना है। केवल और केवल उस व्यक्ति को खाना है जिसने मंदिर में जाकर पूजा करी है, जिसने व्रत करा है। केवल उसी व्यक्ति को ये प्रसाद खाना है, और किसी को नहीं खाना। और शाम के समय पे आपको ये प्रसाद खाते ही भोजन कर लेना है। पशुपतिनाथ जी के व्रत में आप एक टाइम पर फलाहारी कर सकते हो, यानी कि सुबह या दोपहर को आप फलाहार कर सकते हो। उसके बाद में आपको शाम के समय पर भोजन कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला व्रत पूर्ण होता है आपका। अब कुछ बातें आपको बताते हैं। यदि पति और पत्नी दोनों ये व्रत कर रहे हैं, तो दोनों को कढ़ाई के अंदर जो भी आप हलवा बना रहे हो, जो भी वस्तु बना रहे हो, अलग अलग बनानी होती है। और शाम के समय जो प्रसाद लेकर जाओगे, वो पूरा प्रसाद जाएगा कढ़ाई में। जितना भी आपने मीठे का प्रसाद बनाया, वो सारा प्रसाद आपको लेकर शिव मंदिर में जाना है। तो प्रसाद उतना ही बनाना जितना आप शिव मंदिर में लेके जा सको। यदि आप 9 गलतियों में से एक गलती ये भी कर देते हैं हम, कि हमने कढ़ाई के अंदर प्रसाद बना लिया, लेकिन उसमें से केवल 1 प्लेट प्रसाद हम लेके गए अपने साथ में, बाकी प्रसाद कढ़ाई के अंदर छोड़ दिया। जैसे आपने कढ़ाई में प्रसाद छोड़ा, तो उस प्रसाद के 2 हिस्से हो गए। अब आप बोलोगे भैया कैसे हो गए 2 हिस्से? तो आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कढ़ाई है, इस कढ़ाई में आपने प्रसाद बनाया इतना। अब इस कढ़ाई में से एक हिस्सा आपने निकाल दिया आपके मंदिर ले जाने के लिए प्लेट के रूप में। प्लेट में आपने प्रसाद रख दिया पूरा का पूरा। तो एक हिस्सा तो ये प्लेट वाला हो गया, और एक हिस्सा जो आपने कढ़ाई में छोड़ दिया। तो 2 हिस्से तो यहाँ हो गए। तो फिर इस प्रसाद को भगवान स्वीकार कैसे करेंगे यदि आप मंदिर में ले जाके 3 हिस्से भी करते हो? तो जितना कढ़ाई में प्रसाद है, वो पूरा का पूरा प्रसाद, मान लो इतना प्रसाद है, ये सारा प्रसाद आपको एक प्लेट में लेना है, और फिर उस प्रसाद को शिव मंदिर में लेके जाना है। इसी प्रकार आपको आपका दूसरा व्रत करना है, तीसरा व्रत करना है, चौथा व्रत करना है, 5वां व्रत करना है। और 5वां व्रत करते समय आपको इस व्रत का उद्यापन भी करना है। अब एक बात आपको बताते हैं, यदि बीच में माता बहनें ये व्रत कर रही है और उनका रजस्वला धर्म आ जाता है, वो रजस्वला हो जाती है, तो उस रजस्वला धर्म के समय पर आपको केवल और केवल व्रत रखना है। शिव मंदिर आप नहीं जा सकते, तो इस व्रत को गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना। जैसे मान लो आपने 2 व्रत कर दिए,
तीसरे व्रत में आप रजस्वला हैं, तो इस व्रत को हम तीसरा व्रत नहीं कहेंगे, ये केवल व्रत रहेगा। इसके बाद जो सोमवार आएगा, जिस सोमवार में आप मंदिर में जाओगे प्रसाद लेकर और 6 दीपक लेकर, वो तीसरा व्रत कहलाएगा। उसके बाद वाला चौथा व्रत कहलाएगा। और यदि फिर से रजस्वला आप हो जाते हो तो ये 5वां व्रत नहीं कहलाएगा, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनते हैं। इसके बाद जो आप व्रत करने वाले हो, जिसमें आप शिव मंदिर जाकर प्रसाद लेकर जाओगे, 6 दीपक लेकर जाओगे, उसी व्रत को आप गिनोगे, तो वो आपका 5वां व्रत कहलाएगा। अब पति पत्नी बात वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, तो यदि पति और पत्नी दोनों किसी कामना के लिए एक साथ व्रत करते हैं, तो आपको जब आप व्रत करोगे कामना से, तो आपको करना क्या है, पति और पत्नी दोनों पूजा करें शिव मंदिर में। लेकिन जब घर में प्रवेश करेंगे तो पहले जो पत्नी है वो अपना दीप प्रज्वलित करेंगी, उसके बाद में जो पति है वो अपना दीप प्रज्वलित करेंगे। यानी कि पहले पत्नी करेगी घर में प्रवेश करने से दीप पहले, और उसके बाद में पति करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। अब दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, यदि मान लो बीच में आप कहीं बाहर जा रहे हो, रजस्वला नहीं हो लेकिन आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो उस दिन आपको केवल और केवल व्रत रखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। जिस व्रत में आप मंदिर जाओगे, भगवान शंकर की पूजन अर्चना करोगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करोगे, वही व्रत गिना जाएगा। यदि बीच में 1 या 2 सोमवार आपके छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप ये जिस भी सोमवार को पूजा करोगे उसी सोमवार को आपको ये गिनना है व्रत के रूप में। तो इस प्रकार से आपको सारे व्रतों में इसी प्रकार से पूजा करनी है। अब 5वें और अंतिम व्रत में क्या करना है उद्यापन करने के लिए आपको, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो 5वें और अंतिम व्रत में जैसे आप पूजा करोगे वैसे पूजा कर लेनी है। 6 के 6 दीप मंदिर के अंदर उतार लेने हैं आपको, और साथ में मीठे का प्रसाद भी रख लेना है। प्रसाद के पहले 3 हिस्से कर लेने हैं, 6 में से 5 दीप प्रज्वलित कर देने हैं। और उसके बाद में अब आपको 108 वस्तुएं और साथ में एक श्रीफल, श्रीफल यानी कि जो नारियल होता है पानी वाला, वो लेना है। अब ये 108 वस्तुएं एक एक करके, अब 108 वस्तुएं कौन सी हो सकती है, बेलपत्र हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, अक्षत हो सकते हैं यानी चावल हो सकते हैं, मूंग हो सकते हैं, इलायची हो सकती है। ये सभी 108 वस्तुओं के रूप में आप काम में ले सकते हो यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलते। या 108 पुष्प ले लीजिए, 108 पुष्प की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको ये वस्तुएं समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलिए और ये एक एक करके वस्तु समर्पित करते चलिए। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना होगा और 108 बार 108 वस्तु आपको समर्पित करनी होगी। फिर ये जो आपके पास में श्रीफल है, अब इस श्रीफल को आपको, श्रीफल के ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है। जैसे ये श्रीफल है, इस श्रीफल पे आपको मूली का धागा कितनी बार लपेटना है, 7 बार लपेटना है। और श्रीफल के साथ में आपको 11 रुपये दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर के सम्मुख में रख देने हैं। श्रीफल पे धागा लपेटते समय आपकी मनोकामना बोलनी है और केवल इस श्रीफल को स्पर्श कराना है शिवलिंग से, और फिर यहीं शिव जी के सम्मुख में इस श्रीफल को आपको रख देना है। इसके बाद में जो सीधा होता है आटा चावल दाल नमक मिर्ची, ये भी आप पशुपति व्रत में रख सकते हैं। सीधा रख दीजिए, थोड़ा सा सीधा। यदि कोई ब्राह्मण मिले मंदिर में तो उसको दान में दे दीजिए, यदि ना मिले तो इसी श्रीफल के पास में आटा चावल नमक मिर्ची, जिसको हम सीधा बोलते हैं, वो रख दीजिए। इस प्रकार से आपके पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत संपूर्ण होते हैं। 5वें व्रत में केवल आपको यही करना है। इसके बाद में घर जाइए, प्रसाद खा के भोजन ग्रहण कीजिए, आपको आपके 5 व्रत पूर्ण होते हैं। एक बात और, यदि आप फिर से पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, 5 व्रत आपने कर लिया है, तो कम से कम 3 महीने का अंतराल जरूर रखें। जैसे आपने पशुपतिनाथ जी के व्रत किए, 3 महीने बीत जाए फिर पशुपतिनाथ जी के व्रत करें। यदि आपके पास में 3 महीने का समय भी नहीं और आप फिर से करना चाहते हैं तो 1 महीने का अंतराल जरूर रखें। 1 महीने बाद आप फिर से पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू कर सकते हैं। अब वो 9 गलतियां पशुपतिनाथ जी के व्रत की जो मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी होती है वो 9 गलतियां। जब आप सोमवार के दिन पूजा करने जाते हैं तो पहले एक गलती मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रसाद आप सबको बांट देते हैं, सबको नहीं बांटना है। जिस व्यक्ति का व्रत है केवल उसी को प्रसाद ग्रहण करना है। दूसरी गलती, आप पशुपतिनाथ जी के व्रत में सोमवार को काले तिल समर्पित कर देते हैं। काले तिल समर्पित नहीं किए जाते हैं पशुपतिनाथ के व्रत में। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं उसमें आप जरूर समर्पित करें, पर पशुपतिनाथ जी के व्रत में काले तिल, सोमवार के दिन काले तिल समर्पित ना करें। यदि भूलवश आपने समर्पित कर लिए तो बाबा से क्षमा मांग ले, बाबा माफ जरूर कर देते हैं। दूसरी बात और दूसरी गलती ये कि सोमवार के दिन यदि आपका और कोई व्रत आ जाता है, यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार की अष्टमी आ गई
या फिर आप एकादशी कर रहे हैं, एकादशी का व्रत आ गया, या सावन में आप पशुपतिनाथ जी के व्रत कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्रत जो साल में केवल 1 या 2 बार आता है, तो आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं करना है। कुछ माताएं बहनें या कुछ पुरुष पशुपतिनाथ जी का व्रत भी कर लेते हैं, और जो उनका अष्टमी का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, वो भी कर लेते हैं। एक दिन 2 व्रत नहीं करने हैं आपको, ये गलती ना करें। यदि कोई दूसरा ऐसा व्रत पड़ रहा है जो साल में 1 बार 2 बार आता है, आपको वो व्रत करना है सोमवार को, पशुपतिनाथ जी के व्रत को अगले सोमवार को आप कर सकते हैं, पशुपतिनाथ के व्रत को अगले सोमवार के लिए करें। तीसरी गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 दीपक के 6 दीपक कोई गलती से या भूलवश मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर देते हैं, और मंदिर के अंदर ही छठे दीपक को प्रज्वलित करके भूल जाते हैं कि हमको छठा दीप हमारे घर पर यानी कि प्रवेश करते समय प्रज्वलित करना था। तो इस बात के लिए भी ध्यान रखें, यदि आपने गलती से या भूलवश भी ये छठा दीप मंदिर में प्रज्वलित कर दिया है, तो आपको फिर उस व्रत को नहीं गिनना होगा, उस व्रत को आपको छोड़ना होगा, उस व्रत को आप काउंट ना करें। चौथी गलती, जब आपने कढ़ाई में प्रसाद बनाया, जो मैंने आपको ये गलती बताई कि कढ़ाई में आपने प्रसाद बनाया, उस कढ़ाई में से थोड़ा सा प्रसाद आप मंदिर के अंदर लेके गए थे, और मंदिर के अंदर ले जाने के बाद में आधा आधा हिस्सा पहले ही हो गया प्रसाद का, आधा हिस्सा कढ़ाई में रह गया और आधा हिस्सा आप मंदिर में ले गए, तो ये गलती भी आप ना करें। तो अभी तक 5 गलतियां मैं आपको बता चुका हूँ। पहली कि कढ़ाई में प्रसाद पूरा लेकर जाएं, कढ़ाई में प्रसाद ना छोड़े, सोमवार के दिन काले तिल नमक समर्पित ना करें पशुपति व्रत में। दूसरी गलती, तीसरी गलती, यदि 2 व्रत आ जाएं सोमवार के दिन, तो पशुपतिनाथ जी का व्रत छोड़ दीजिए, और उसके साथ ही आप पशुपतिनाथ का व्रत अगले दिन करिए। चौथी गलती, 6 के 6 दीप आपने मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर दिए, और उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर दिए, और ये भी एक गलती हो जाती है। पांचवी गलती ये हो जाती है, जो मैंने आपको भी बीच में ही बताई थी व्रत में, कि आपने एक ही प्रसाद को काम में ले लिया। पति और पत्नी दोनों ने व्रत करा और एक ही प्रसाद को दोनों ने अलग अलग काम में ले लिया, ये पांचवी गलती हो जाती है। छठवीं गलती, कि हम जो व्रत शुरू करते हैं पशुपतिनाथ जी के, वो अलग अलग मंदिर में करने पहुंच जाते हैं। जैसे कि एक व्रत इस मंदिर में करा, एक व्रत उस मंदिर में करा, तो ऐसा नहीं करना है। जिस मंदिर में आपने पहला व्रत करा है, उसी मंदिर के अंदर आपको 5 के 5 व्रत करने हैं। इस बात का ध्यान रखो। जो व्रत आपने शुरू करा है पशुपतिनाथ जी का पहले सोमवार का, जिस मंदिर में शुरू करा है, जिस शिवलिंग के सम्मुख में शुरू करा है, उसी के सम्मुख में आपको 5 के 5 व्रत करने हैं। अगली गलती ये होती है कि कुछ माताएं मैंने अपने मायके में व्रत करती है, और उसके बाद में क्षमा करना, अपने ससुराल में व्रत शुरू करती है कामना करते हुए, और उसके बाद में अपने बीच में मम्मी के यहाँ पे मायके में चले जाती है, और फिर वहाँ पर वो पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लेती है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपने आपके मायके से कुछ भी काम में लिया है पशुपतिनाथ जी के व्रत में, फिर वो चावल हो, अक्षत हो, या भोजन भी ग्रहण करा है पशुपतिनाथ जी के व्रत में, तो आपको उसका हिस्सा यानी कि उसके रूप में, उस सामग्री के रूप में कुछ दक्षिणा अपने मायके में देनी होगी। यदि आप दक्षिणा या पैसा नहीं देते हैं, तो आपका ये व्रत फलित नहीं होगा, आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यदि मान लो आपको जाना भी है पशुपति व्रत में, आपने ससुराल में शुरू करा और आपको आपके मायके जाना भी है, तो मायके में व्रत ना करें, क्योंकि हम पशुपतिनाथ के व्रत में जिस घर का, जिस स्थान का भोजन ग्रहण करते हैं, उसी स्थान का भोजन ग्रहण करने पर फल वही प्राप्त होता है जिस घर का हमने भोजन ग्रहण किया है। तो आप मायके जाना चाहते हैं जाइए, पर व्रत जो आपने ससुराल में शुरू करे थे, जिस मंदिर में शुरू करे थे, उसी मंदिर के अंदर पूर्ण करें, मायके के अंदर व्रत ना करें। और यदि करते भी हैं, तो फिर आपको दक्षिणा के रूप में जो जो वस्तु आपने ग्रहण की थी, यानी मंदिर के अंदर लेके गए थे अपने मायके से, वो सारी की सारी वस्तुएं, आपको उन वस्तुओं का मूल्य चुकाना होगा, उन वस्तुओं का मूल्य आपको देना होगा। अगली गलती जो ये हो जाती है, और ये आखिरी गलती है, कि हम जब भी कोई सामग्री समर्पित करते हैं भगवान शंकर को, जैसे फल, केले या व्रत में हम लेके जा रहे हैं, तो वो हम इस पीठिका के भाग पर समर्पित कर देते हैं। इस पीठिका के भाग पर आपको कोई भी वस्तु नहीं रखनी है, कोई भी वस्तु समर्पित नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। यदि आप केले या कोई फल लेके भी जाते हैं, तो स्पर्श कराकर नीचे जमीन पर रखिए, क्योंकि इस पर रखने पर हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पीठिका पर यदि हम कोई वस्तु रखते हैं, और यदि हम दीप प्रज्वलित करके पीठिका पर रख देते हैं, तो जो भी माताएं बहनें उनका पुत्र है, उनकी आयु क्षीण होती है। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी व्रत कर रहे हो, फिर पशुपतिनाथ का व्रत हो या कोई भी व्रत हो,
वस्तुएं इस पीठिका के भाग पर ना रखें। वस्तुएं जैसे श्रीफल हो गया, फल हो गए। यदि आप पुष्प समर्पित करना चाह सकते हो, कर सकते हो। चंदन लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। अक्षत लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। बाकी कोई भारी वस्तु जैसे फल हो गए या फिर श्रीफल हो गया या बेलपत्र का जो फल हो गया, वो भी आपको समर्पित करना नहीं है, केवल स्पर्श करा के यहाँ नीचे रख देना है। इस प्रकार से ये पशुपतिनाथ की गलतियों से, पशुपतिनाथ जी के व्रत में यदि आप गलती नहीं करते हो और इन गलतियों से बचते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 5वें व्रत से पहले पहले ही पूर्ण कर देते हैं। पशुपतिनाथ जी का ये व्रत आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।